बरसात और गर्मियों के मौसम में चमड़े की एक बीमारी बड़ी आसानी से देखने के लिए मिल जाती है, जिसका नाम है पेड्रस डर्माटाइटिस। ये बीमारी एक कीड़े की वजह से क्रिएट होती है, जिसको हम बीटल बोलते हैं, या स्पीसीज ऑफ बीटल इसको क्रिएट कर सकता है। इसका दूसरा नाम बीटल रैश भी होता है, स्पाइडर लिक भी होता है, डर्माटाइटिस लिनेरिस भी होता है। कोई बोलता है मकड़े की वजह से हो गया, कोई चींटी की वजह से हो गया, पर ये होता है एक बीटल की वजह से। और ये जो कीड़ा होता है, ये समर और रेनी सीजन में ज्यादा आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये गर्मी के मौसम में यानी कि समर सीजन में और अल्ट्रावायलेट रेज में यानी कि फ्लोरोसेंट लाइट जो हम घरों में यूज करते हैं उस लाइट की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होता है। इसलिए गर्मी के मौसम में, बरसात के मौसम में ये आपको ज्यादातर देखने के लिए मिल जाएगा। बच्चों में भी ये आपको परेशान कर सकता है, एडल्ट्स में परेशान कर सकता है, पर बच्चों में थोड़ा सा ज्यादा गंभीर हो सकता है क्योंकि उनका स्किन थोड़ा नाजुक होता है और जो इसका टॉक्सिन होता है ये काफी पॉइजनस होता है। तो ये जो बीटल होता है ये आपको काटता नहीं है। मान लेते हैं कि वो आपके शरीर के ऊपर रेंग रहा है और आपने उसको स्क्रैप कर दिया, हटा दिया, तो उसके शरीर से एक टॉक्सिन रिलीज होता है जिसको हम तेजाब भी बोल सकते हैं। और आप जानते हैं कहीं पर अगर तेजाब लगेगा तो स्किन जल जाती है, वैसा ही इसके केस में देखने के लिए मिलता है। 48 घंटे के करीब करीब इसमें ब्लिस्टरिंग देखने के लिए मिलती है, पानी के बुलबुले, जलन, इवन फीवर तक इसमें आ सकता है। इसमें किसिंग लीजन बड़ा कॉमनली देखने के लिए मिलता है। मान लेते हैं कि अगर आपके क्यूबिटल फोसा पे जो यहाँ वाला एरिया होता है, एक जगह उसने बाइट किया और जब आप मूवमेंट करते हैं हाथों की तो वो यहाँ से यहाँ निकल आता है। ऐसे आपके थाई के पास भी हो सकता है, ऐसे आपकी पोप्लाइटल फोसा यानी कि घुटने के पीछे वाले एरिया पे भी देखने के लिए मिल जाता है। तो ये हो गया पेड्रस डर्माटाइटिस। अब हम बात करते हैं इसके कॉज की, क्या कारण से होता है। तो हमने बताया था कि एक टॉक्सिन होता है जिसका नाम है पेडरिन। ये हीमोलिम्फ में होता है उस कीड़े के, बीटल के, जो कि बैक्टीरिया क्रिएट करता है। और ये चीज जो डंक जो इसका है या जो उसका टॉक्सिन है वो रिलीज करता है फीमेल बीटल। तो ये इसका कॉज हो गया। अगर हम इसके लक्षण की बात करें, कैसा पता चलेगा कि आपको पेड्रस डर्माटाइटिस है, तो उस एरिया पे आपको जलन हो रही है, पानी के बुलबुले से ब्लिस्टर्स या वेसिकल फॉर्मेशन हो गया है, काफी ज्यादा खुजली हो रही है, काफी ज्यादा पेन हो रहा है, बर्निंग सेंसेशन फील हो रहा है, पैरी जो ये ऑर्बिटल एरिया होता है आंखों के घेरे पे, यहाँ पर डर्माटाइटिस हो गया है, इन्फ्लेमेशन, इचिंग, जलन, खुजली सब हो रहा है। तो ये उसके लक्षण देखने के लिए मिलते हैं। कभी कभी इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, इसमें कोई ऐसा कोई बैक्टीरिया आके बैठ जाता है तो उसमें मवाद भी बन सकता है, पस भी बन सकता है। अगर हम इसके कॉम्प्लिकेशंस की बात करें, अगर वक्त रहते ट्रीटमेंट नहीं कराया तो वहाँ का स्किन एक्सफोलिएट होती है, बाद में ऊपर अल्सर्स बन सकते हैं, स्कार्स बन सकते हैं, हाइपरपिगमेंटेशन हो सकता है, और हमने बताया स्किन इन्फेक्शन भी होने के चांसेस हैं। कैसे इसको आप डायग्नोसिस कर सकते हैं? पहले तो क्लिनिकल बेसिस पे डायग्नोसिस डॉक्टर कर लेता है। अगर वो नहीं कर पाता है तो आप एक सीबीसी ब्लड टेस्ट करा सकते हैं जिसमें न्यूट्रोफिल काउंट्स बढ़े हुए मिलेंगे। और तीसरा है स्किन बायोप्सी, वहां का चमड़ा काट के आप टेस्ट कराने के लिए भेज सकते हैं। ट्रीटमेंट की बात करते हैं। कभी भी ऐसे दिक्कत आपको दिखे तो पहला है वॉश विद सोप एंड वाटर। हम इसमें पैरोबार साबुन प्रिस्क्राइब करते हैं, बेंजाइल पेरोक्साइड सोप। दूसरा इसमें हम बोलते हैं कि आप उसको स्क्रैच मत करिए, खुजली नहीं करिए। अगर वहां पर पानी सा बना हुआ है तो उसमें नारियल का तेल उस समय प्रयोग नहीं करना। जब वहां पर घाव ठीक हो जाए, ड्राइनेस ज्यादा आ जाए, तब आप इसमें नारियल का तेल का प्रयोग कर सकते हैं। ढीले कपड़े पहन के रखिए, कॉटन का कपड़ा डाल के रखिए, और उसमें कुछ एंटीबायोटिक्स खाने की प्रिस्क्राइब की जाती है, पेन किलर्स प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, और एंटीबायोटिक के साथ साथ स्टीरॉइड का एक टॉपिकल ऑइंटमेंट हम इसमें दे देते हैं। पेशेंट मुश्किल से 2-3 दिन के अंदर अंदर ही ठीक हो जाता है मैक्सिमम केस में, लेकिन किसी किसी में ये 7 से 15 दिन का टाइम भी लग सकता है। अगर आप चाहते हैं कि ये चीज आपको कभी हो ना, तो याद रखिए जब आप रात में सोते हैं तो एक बार बेडशीट वगैरह झाड़ लीजिए, लाइट के डायरेक्टली नीचे मत सोइए, है ना। और बेड क्रम्स वगैरह होते हैं, कुछ खा रहे हो आप बेड के ऊपर, खान पान लेते हो, मीठी चीजें खाते हैं, तो उसको आपको अवॉइड करना चाहिए। बस इसलिए आप सोने से पहले एक बार अच्छे से बेड को झाड़ लीजिए, बिस्तर को अच्छे से साफ कर लीजिए। तो ये हो गया पेड्रस डर्माटाइटिस के बारे में। अगर आपका कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद।